न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में एक पुरानी इमारत की ऊपरी मंजिल पर दो युवा चित्रकार लड़कियां, स्यू और जॉन्सी, एक साथ रहती थीं। दोनों का सपना था कि वे एक दिन बड़ी कलाकार बने। जॉन्सी कैलिफोर्निया से आई थी और स्यू मेन से। उन्होंने दोस्ती कर ली थी क्योंकि उनका जुनून एक जैसा था, चित्रकला। सर्दियां अपनी चरम पर थीं। हवा में बर्फ घुली हुई थी और गली में चलना मुश्किल था। अचानक एक दिन जॉन्सी बीमार पड़ गई। डॉक्टर आया और बताया कि उसे निमोनिया हो गया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जॉन्सी की हालत बिगड़ती गई। अगर ये खुद जीना चाहती है तभी दवाइयां असर करेंगी। इसके अंदर जीने की कोई चाह नहीं दिख रही है। स्यू चिंता में डूब गई। जॉन्सी बस खिड़की से बाहर देखती रहती, जहां पास की दीवार पर एक पुरानी बेल थी। उसके पत्ते एक एक करके गिर रहे थे। एक दिन स्यू ने देखा कि जॉन्सी दीवार पर गिने चुने पत्तों को देख रही है। जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं मर जाऊंगी। स्यू डर गई। वह समझ गई कि जॉन्सी ने अपने जीवन को उस बेल के पत्तों से जोड़ लिया है। उसने बहुत समझाया, ऐसा मत सोचो, पत्ते गिरना प्राकृतिक है। ये तुम्हारी सेहत से कोई लेना देना नहीं रखते। लेकिन जॉन्सी अपनी जिद पर अड्डी रही। उसने आंखें बंद की और कहा, आज रात एक और पत्ता गिरेगा, कल मैं चली जाऊंगी। स्यू बहुत दुखी थी। वह नीचे के फ्लैट में रहने वाले बूढ़े चित्रकार बेहरमैन के पास गई। वह एक अधेड़ उम्र का जर्मन कलाकार था जो शराब ज्यादा पीता था, लेकिन दिल से अच्छा इंसान था। स्यू ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, जॉन्सी की हालत, बेल के गिरते पत्ते और उसकी मरने की इच्छा। कितनी मूर्ख है वह लड़की। क्या एक पत्ते पर किसी की जान टिकी होती है? मैं कुछ करूंगा। उस रात जोरदार बारिश और तूफान आया। तेज हवा चल रही थी। स्यू खिड़की से झांकती रही, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सुबह होने का इंतजार करते हुए वह जॉन्सी के पास बैठी रही। सुबह जब उजाला हुआ, जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा और चकित रह गई। वो देखो स्यू, आखिरी पत्ता अब भी टिका है। हवा और पानी के बावजूद दीवार पर बेल की एक पत्ती अब भी अडिग थी। शायद मैं गलत थी। अगर वह पत्ता इतनी तूफान में नहीं गिरा तो शायद मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन से जॉन्सी ने चुपचाप खाना शुरू किया। वह दवाइयां लेने लगी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक लौट आई थी। अब वह ठीक हो जाएगी। अब उसमें जीने की इच्छा है। अगले दिन स्यू डॉक्टर को छोड़ने नीचे गई। लौटते समय उसने इमारत की मालकिन से सुना, बेहरमैन की कल रात मौत हो गई। मौत? हाँ, वो कल रात किसी जगह भीग गया था, पूरी तरह ठंड में। सुबह निमोनिया ने उसे निगल लिया। स्यू दौड़कर अपने कमरे में आई। उसने जॉन्सी से कुछ नहीं कहा, लेकिन खिड़की की ओर देखा। हाँ, पत्ता अब भी वहीं था, हरा लेकिन थोड़ा अजीब सा। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि ये पत्ता असली नहीं है? जॉन्सी ने चौंक कर देखा। वो पत्ता बेहरमैन ने उस रात बारिश और तूफान में दीवार पर पेंट किया था। उसने अपनी जान दे दी ताकि तुम जी सको। जॉन्सी की आंखों में आंसू आ गए। बेहरमैन ने अपने जीवन का मास्टरपीस बना दिया था। एक पत्ता जो असली नहीं था, लेकिन जिसने एक जान बचाई। वह पत्ता केवल रंग और ब्रश से नहीं बना था। उसमें त्याग, प्रेम और उम्मीद की भावना घुली थी। एक बूढ़े चित्रकार ने उसे बनाया ताकि एक युवा लड़की फिर से जीना सीख सके। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि अंतिम पत्ता केवल एक कहानी नहीं, एक गहरा संदेश है कि जीवन कभी इतनी आसानी से नहीं हारना चाहिए। उम्मीद, प्यार और त्याग में वह शक्ति है जो किसी को मृत्यु के मुहाने से वापस ला सकती है।